अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड लेक्चर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन डिफ़ाइन की कि 50-60s के दरमियान जो है जीडीपी ग्रोथ 5-7% से किसी मुल्क में हो रही थी, तो उसको डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सिनोनिमस समझे जाते थे। इसीलिए 5-6% से इकॉनमी ग्रो कर रही हो तो कहा जाता था कि ये कंट्री डेवलप कर रहा है। लेकिन जब 70-80 की दहाई में देखा गया कि कंट्रीज़ की जीडीपीज़ तो तेज़ी से ग्रो कर रही थी, लेकिन साथ-साथ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी भी ग्रो कर रहे थे। तो इस रिफ्लेक्शन के साथ उन्हें डेवलपमेंट को रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ गई। तो जो नया आइडिया आया डेवलपमेंट का वो ये था कि जो न्यू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ये है कि विद द इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट साइमल्टेनियसली डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन पॉवर्टी का कम होना क्या है कि उस ग्रोथ का एक हिस्सा गरीब लोगों में जा रहा है, तभी उनकी गुर्बत जो है वो गरीबों में गुर्बत कम हो रही है। इनइक्वालिटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि इनकम गैप जो है रिच और पुअर का कम हो रहा है, क्योंकि उस ग्रोथ प्रोसेस में गरीब भी शुमार हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मकसद ये है कि लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। इसीलिए जो है डेवलपमेंट को रीडिफाइन किया गया, रीथिंक किया गया, और 1980s 90s में ये डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट की। अब जो फिलोसफिकल चेंज आया डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, जो जो पूरी नैरेटिव है, पूरा एक थॉट प्रोसेस था जो इवॉल्व होते होते एक मतलब अभी भी इवॉल्व हो रहा है। लेकिन मतलब जो आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको फिलोसफिकल टच जो है, और उसको जो है ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, उससे शिफ्ट करने का क्रेडिट जो है वो अमर्त्य सेन के 1979 के पेपर को जाता है, जिसमें अमर्त्य सेन ने ये डिफाइन किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको, जब भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यू शुड नॉट टॉक अबाउट द मीन्स ओनली, द रिसोर्सेज ओनली, but important idea is what you can achieve with those resources। means कि आप ends की बात करें, end goals की आप बात करें। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या जो ज़्यादा वेल्दी होना इज़ नॉट अ गारंटी दैट पर्सन इज़ enjoying the well being, ठीक है? बट हैविंग resources and knowing what you can do with the amount of resources that you have, and how much freedom you have, uh, like how much value you give to possible number of options that are provided to you, is the right way of evaluating or measuring the well-being of an individual or a community or a society। तो ये जो है अमर्त्य सेन की एक डेफिनेशन थी कि भाई आपको किसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मुआशी तरक्की को एवेलुएट करना है, उसको समझना है, उसका कोई राइट मेट्रिक डेवलप करना है, मेजरमेंट टूल डेवलप करना है, तो आप ये देखें कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लोगों के पास, अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, उन रिसोर्सेज को उन रिसोर्सेज से वो क्या अचीव कर सकते हैं और वो क्या बन सकते हैं। मतलब पोटेंशियल की बात की है कि मेरे पास लेट्स से इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है और मुझे इकोनॉमिक्स को डिलीवर करना अच्छा लगता है, सो आई वैल्यू लेक्चरिंग ऑन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो ये मेरी प्रेफरेंस है, और इस प्रेफरेंस को एंजॉय करने की मेरे पास फ्रीडम कितनी है, ये डिटरमिन करेगा कि कितनी मेरी वेलबींग है। तो दिस वाज द philosophical touch of that Amartya Sen provided while explaining the concept of economic development। उसकी फेमस जो थियरी थी, अप्रोच थी, कैपेबिलिटी टू फंक्शन। कैपेबिलिटी टू फंक्शन, कैपेबिलिटीज का मकसद होता है कि व्हाट यू कैन डू विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज you have, or what you can do and what you can be with the amount of resources you have। इसका मतलब ये है कि लेट्स से मेरे पास
एक फिक्स तरह की सैलरी है, उस सैलरी को यूज़ करते हुए मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सैलरी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंट लोगों की लेट्स से सैलरी जो है सेम है, लेकिन डिफरेंट लोगों की वेल-बीइंग उसमें फ़र्क हो सकता है। कुछ लोग कम सैलरी में भी बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं, गुज़ारा कर लेते हैं, तो उनको वो चीज़ मतलब वो अचीव कर लेते हैं उसी सैलरी में, एक लो सैलरी में जो वो चाहते हैं। सो इसका मतलब है ये इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू डिटरमिन के you should not be having universal way of unidimensional perspective of talking about the development. So one must look at the capabilities of people, that what people can do with the amount of resources they have. क्या वो जो कंक्रीट चॉइसेस हैं, लेट्स से मेरे पास $100 हैं, $100 में से मैं लेट्स से एक अच्छे रेस्टोरेंट पे 5 स्टार पे मील अटेंड कर सकता हूँ, मूवी देखने जा सकता हूँ। तो ये जो पॉसिबल चॉइसेस हैं, लिस्ट ऑफ चॉइसेस दैट आई कैन डू विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव, ये बेसिकली कैपेबिलिटीज़ हैं, कंक्रीट सेट ऑफ चॉइसेस। और फंक्शनिंग ये है कि कितना मैं फ्री हूँ उन जो चीज़ें मैं वैल्यू करता हूँ उनको चूज़ करने में मैं कितना फ्री हूँ। दैट्स द पंच लाइन। कैपेबिलिटी टू फंक्शन इज द आइडिया दैट मैटर्स व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रू एसेंस और ट्रू मेट्रिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1919 में कैपेबिलिटीज़ के ऊपर एक इंडेक्स बनाया, जिसके थ्रू वो मुल्कों की समाजी और मुआशी तरक्की जो है उसका एक इंडेक्स जो है हर साल शाया करते हैं। तो ये आइडिया है जिसको बेसिक डिफ़ाइन करना ज़रूरी था कि कैपेबिलिटी टू फंक्शन ये है कि किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की आपने अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना है, तो वहाँ पे ये ना देखें कि उनकी जीडीपी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। जितनी तेज़ी से जीडीपी अगर उनकी ग्रो कर रही है, तो क्या उन लोगों जो जो उस मुल्क के बाशिंदे हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी टू रियलाइज़ देयर ट्रू पोटेंशियल वो भी साथ-साथ उतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? उसके ऊपर भी फ़ोकस किया जा रहा है। मतलब सोशल जो सेटिंग्स हैं, सोशल मैकेनिज़्म है और बाकी सारी जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, क्या वो सारे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं सोसाइटी में कि बढ़ती हुई ग्रोथ के साथ लोग जो है अपना पोटेंशियल रियलाइजेशन की कैपेसिटी भी बढ़ रही हो, और कितना वो फ्रीली उन चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं जिनको वो वैल्यू करते हैं। ये आइडिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच। अब अगली वीडियो में मैं एमडीजीज के ऊपर बात करूंगा, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स पर। मतलब फर्स्ट चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।